चलो पहले कल का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, रिवीजन वाला, फिर आगे नया केस लेंगे। इट्स अ रिवीजन प्रॉब्लम, जो कल कर रहे थे उसी को ही आगे लेके जा रहे हैं। और आज मैं फ्रिक्शन वाला पार्ट खत्म कर दूंगा, इसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। म्यूएस दिया हुआ है 0.2 और आप नीचे फोर्स लगा रहे हो। डायग्राम बनाओ। पहला पार्ट, show the direction of friction. Show the direction of friction on each block. टू के जी पे क्या लगेगा आगे। आई होप सबका सही हो गया ये। हाँ ना बोल दिया करो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. इसका बी पार्ट, what can be the maximum applied force, what can be the maximum applied force till which the system can move without slipping. What is the maximum applied force till which the system can move without slipping? करो, निकाल के बताओ। अच्छा, हाँ, तो पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखो। ऑफिस वर्क करो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, 4 न्यूटन। A2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन
4 डिवाइडेड बाय 2। इतने तक सब कुछ एक साथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 न्यूटन। बी पार्ट। सर ये 10 न्यूटन होगा ना? सॉरी 10। इसका बी पार्ट। अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन लगाया, 6 न्यूटन। फाइंड एंड फ्रिक्शन। वो एक साथ ही चलेंगे, स्लिपिंग नहीं होगी। फ्रिक्शन निकालने को बोल रहे हैं, तो मैं अगर 2 kg पे देखता हूं, फ्रिक्शन ही लग रहा है। इसका बेटा 3 kg से निकालो जरा, 3 kg से यही फ्रिक्शन निकालो जरा। और उसका बी पार्ट मतलब उससे निकालो, फ्रिक्शन फोर्स किससे निकालो, 3 kg से एनालिसिस करके निकालो। तो आपने आगे लगाया है 5 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3a। जो भी आएगा वही आ जाएगा। कुछ गलती तो नहीं है, आना तो वही चाहिए। 1 पॉइंट देख लेना कहीं कैलकुलेशन में कुछ एरर है क्या। 5 नहीं 6 कितना लगाया मैंने, 6 लगाया था, सॉरी 6। तभी तो मैं कहूँ कहीं गलती लग रही है कुछ। ये लो, अब इसका सी पार्ट। अभी एक और दूंगा रिवीजन में, ऐसा नहीं है। और किताब में भी है उनका वीडियो, तुम अब किसी ने डाउनलोड तो किया नहीं तो ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि वो है, जिसको करना हो कर ले, जिसको नहीं करना हो ना। इसका सी पार्ट। अब मैंने अप्लाई किया 15 न्यूटन। Find acceleration of each block. Find acceleration of each block.
इस केस में स्लिपिंग हो रही होगी, इस केस में स्लिपिंग हो रही होगी, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकाला जाएगा, अलग अलग, ऑब्वियसली क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। रोशन, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा 4 न्यूटन, A2 का तो 2 होगा, 3 kg का निकालो, आगे लग रहा है 15, फ्रिक्शन है 4, ये किताब में मैंने और एग्जांपल्स बनाए हुए तो देख लेना, उसमें मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, ऐसे तो देख लेना, एक्सरसाइज में दे दूंगा, जिसको करना है मेंस और नीट के लिए वो कर लेना, जिसको नहीं करना वो ना करे। नेक्स्ट केस, अब हम देखो बदलेंगे, सिचुएशन को ही बदल रहे हैं। पता नहीं था, ध्यान से उतर गया। अब हम सिचुएशन बदल रहे हैं। अब हम इस पे लगा रहे हैं फोर्स, ये तो फ्रिक्शन लेस है, नीचे का सरफेस फ्रिक्शन लेस है। 11 का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है यार, बहुत ज्यादा, मेरे जनवरी तक नहीं खत्म होता था जब मैं अप्रैल से शुरू करता हूँ। पहला पार्ट, शो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक, शो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक। शो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच ब्लॉक। अब मुझे ये बताओ, बिल्कुल सिंपल है, मुझको ये बताओ 2 kg को तो ले जाने वाला है आगे अप्लाइड फोर्स, बताओ 4 kg पे कहां लगेगा फ्रिक्शन? जवाब तो दे दिया करो कुछ तो यार। निश्चित कहां लगेगा? समृद्धि फ्रिक्शन कहां लगेगा? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अरे बेटा आवाज आ रही नहीं आ रही? किसी की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? समझ ही में नहीं आ रहा, कोई आवाज का जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ ना तो कोई बोलो। क्या हो गया यार, किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? वृद्धि आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ सर आ रही है। तो बेटा जो आंसर फिर क्यों, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग जब मैं पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं पूछूंगा ही नहीं अब, मैं सीधा मैं पूछूंगा ही नहीं अब। इस पे लगेगा फ्रिक्शन आगे, क्योंकि इसको ले जाने वाला है तो इसको आगे फ्रिक्शन लेके जाएगा। इसका बी पार्ट, what can be what can be the maximum applied force, what can be the maximum applied force till which the two blocks
till which the two blocks move with common acceleration without slipping. Till which the two blocks move with common acceleration without slipping. अब उसमें थ्योरी लिखो, उसमें थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो, लिखो 4 kg block, 4 kg block is accelerated by friction only. 4 kg block is accelerated by friction only. Hence, we will find the maximum acceleration of 4 kg. Hence, we will find the maximum acceleration of 4 kg first. निकालो. तो पहले मुझे बताओ फ्रिक्शन की पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं. बेटा फ्रिक्शन यहां पर है, यहां पर, तो यहां का नॉर्मल 2g ही होगा, यहां पे नहीं है. किताब में देख लेना, यहाँ के भी सवाल बने हुए, मैथ्स वाले बच्चे जरूर देखें उसको, यहाँ पर भी है. पर इस केस में फ्रिक्शन यहाँ पर है, तो यही वाला नॉर्मल 2g होगा. तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 4 न्यूटन. देयरफॉर A4 का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉरवर्ड हो सकता है, इतना लिखो. वो फोर्स निकाल रहा हूं. सिक्स न्यूटन तक नो प्रॉब्लम. सिक्स न्यूटन तक नो प्रॉब्लम. बी पार्ट. करो. उसमें लिखो as applied force 3 Newton, as applied force 3 Newton is less than 6 Newton, the blocks will move with common acceleration without slipping. ये हो गया वो एक्सेलरेशन. अब मैं फ्रिक्शन निकालूंगा. केवल 4 kg पे ध्यान दो. 4 kg पे केवल फ्रिक्शन ही तो है. आगे सर 2 kg से निकाल के बता दो फ्रिक्शन. तो आगे कितना लग रहा है बोलो. 3 माइनस एफ.
सी पार्ट भी दूंगा अब। इतना लिखो। अब इसमें लिखो, इन दिस केस the blocks will have slipping. In this case, the blocks will have slipping and will have different acceleration and friction will be at maximum value. And friction will be at maximum value. तो करो, पहले 2 kg को देखो, 8 लगा रहे हो, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है 4, 4 kg पे चलो, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। एक और देता हूं तो अपने आप करना उसको। Find the maximum value of applied force till which the blocks move with a common acceleration without slipping. Till which the blocks move with a common acceleration without slipping. करो।
करो। मैक्सिमम वैल्यू बताओ पहले, फ्रिक्शन की क्या है, पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो बेटा। अनन्या 8 बताओ। न्यूटन। हाँ 8 न्यूटन। गुड। A2 का मैक्सिमम, तो वो वाला फोर्स 32 न्यूटन। करो। टू के निकालो, फ्रिक्शन निकाल के दिखाओ, देखें कौन निकाल रहा है। 2 kg पे देखो। अच्छा F, अच्छा पहले ए, पहले तो ए निकालो, साथ चलेंगे ऑब्वियसली, स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, तो जो एक्सेलरेशन होगा अब अगर मैं फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं तो 2 kg पे चले चलो, 2 kg से करो एनालाइज। ये इसका सी पार्ट। If force is 40 Newton, find acceleration of blocks in friction। करो, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, वो बताओ। स्लिपिंग हो रही होगी, फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, 2 kg का निकालो, फ्रिक्शन था आपका 8 न्यूटन, 4 kg का निकालो, ये हो गया। इस पर किताब में और भी मैंने कुछ केसेस बनाए तो कर देना। अब मैं इसी का ही कुछ और एक वर्जन पे आगे जा रहा हूँ।
एक और दे देता हूँ, चलो इसमें वन मोर। वन मोर। बनाओ डायग्राम। Find the maximum hanging mass. Find the maximum hanging mass till which the blocks can move. Till which the blocks can move without slipping. अब देखो, थ्योरी वही है, पहले आप यहाँ फोर्स निकालते थे, बिल्कुल वही तरीके से चलेगा। रुक जाओ, मुझे बता लेने दो, यहाँ तक हो गया। पहले मुझे जरा एफ मैक्सिमम बताओ कितना है। A2 का मैक्सिमम बताओ कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिस्टम का मैक्सिमम ए है, दिस इज मैक्सिमम। अब देखो मैं कर रहा हूं आगे। तो ये मैक्सिमम ए है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, mg माइनस टी m इंटू 1। m इंटू 1 ऑब्वियसली 1। अगर ये पूरा सिस्टम 1 से आगे जा रहा है तो ये भी 1 से ही तो जाएगा, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो। और t इक्वल टू 2 प्लस 1 3 इंटू a1। पूछ लेना अगर कोई डाउट आ रहा हो तो। अब मैं इसमें जाता हूं, यहाँ पे ये 10m हो गया, सॉरी 1/3 kg। अगर मास इससे कम होगा तो बिना स्लिपिंग के चलेंगे, और अगर मास ज्यादा होगा तो स्लिपिंग होगी। आगे चलेंगे अब। चलो आगे हो गया ना सर। हाँ, असल में एसी चला के देखा है कभी? गलती हो गई, चलो कोई। चलो अब सवाल दे रहा हूँ बेटा, कोई नहीं, चलो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा, ठीक है। ठीक है,
नहीं कुछ नहीं है, मैं इन दोनों के बीच का म्यू दे रहा हूँ, मैं इन दोनों सरफेस के बीच का म्यू दे रहा हूँ। अब सवाल बदल रहा है बेटा, मैंने डायग्राम बनाऊं कि फिर लिखेंगे? टू kg block, 2 kg block is given initial speed as shown in the figure. 2 kg block is given initial speed as shown in the figure. ऊपर वाले को स्पीड दिया, पहला पार्ट, show the direction of friction on each block. Show the direction of friction on each block. बताओ कहां पे क्या लगेगा? स्लिपिंग हो ही रही है, दिख रहा है, ये आगे ज्यादा भाग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, भैया ये इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पे आगे लगेगा। इसका बी पार्ट, इसमें बस एक बार धक्का देके छोड़ दिया। इसका बी पार्ट, आफ्टर हाउ मच, ये प्लैंक लंबा है, आफ्टर हाउ मच टाइम slipping between the blocks will stop. After how much time slipping between the blocks will stop? कितने समय के बाद स्लिपिंग बंद होगी? अब मैं समझाता हूँ थ्योरी। उसमें लिखो friction will accelerate 4 kg, friction will accelerate 4 kg and friction will retard 2 kg. इसको एक्सेलरेट करेगा, इसको रिटार्ड करेगा। स्पीड ऑफ 2 kg will decrease क्योंकि पीछे लग रहा है। इसकी बढ़ेगी। After some time and slipping will stop. तो अब मैं सॉल्व करता हूं, यहां तक लिख लो। लिख लिया हो तो बोल देना कि यहाँ लिख लिया, जब रब करूंगा है। लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं,
फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो 4 न्यूटन है। तो A4 मतलब जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा और रिटार्डेशन इतना लिखो। अब मैं देखो इक्वेशन लिखता हूं 2 kg के लिए। V इक्वल टू 10 माइनस 2t, ये 10 इसकी इनिशियल स्पीड है, माइनस 2t। अब मैं 4 kg के लिखता हूं, हम चाहते हैं ना स्लिपिंग बंद हो जाए। स्लिपिंग तब बंद होगी जब दोनों की V सेम हो जाएगी। तो V इनिशियल वाज 0, एक्सेलरेशन इज 1 इनटू t। अब आप दोनों से कंपेयर करके दोनों से निकाल दो टाइम, दोनों का V कंपेयर कर लो। कितने समय के बाद स्लिपिंग बंद हो जाएगी? एक और दे रहा हूं बेटा, तो तुम करना। और कुछ डिटेल थोड़े एडवांस लेवल के सवाल किताब में मिल जाएंगे, समझ में ना आए तो उसका सोल्यूशन देख लेना। ये लो, after how much time the slipping between the blocks will stop? करो, कितने समय के बाद स्लिपिंग बंद हो जाएगी ब्लॉक्स के बीच में? स्लिपिंग हो ही रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, पीछे आगे। फ्रिक्शन की पहले वैल्यू निकालो, 4 न्यूटन आई। तो बेटा मुझे बताओ 4 kg तो एक्सेलरेट करेगा और 2 kg रिटार्ड करेगा। 4 kg का एक्सेलरेशन निकालता हूं पहले।
2 kg का निकालता हूं, इतना लिखो। अब स्लिपिंग कब बंद होगी वो देखो। मैं पहले 2 kg की इक्वेशन लिखता हूं, v 10 माइनस 2t, ये एक्सेलरेट करेगा, दोनों को कंपेयर कर दो। इससे टाइम निकल आएगा। अगर आपको मेरी किताब के सवालों को और समझना तो वो ऐप तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि मैं कुछ सवाल स्किप कर रहा हूँ, उसमें सॉल्यूशन है ना सारे। अब फ्रिक्शन जो है मेरा एक तरीके से हो गया है, मतलब इतना कि अब आप बुक सॉल्व करोगे तो आपसे बनना चालू होना चाहिए, बन जाएगा। बोलोगे तो इसमें इंक्लाइन प्लेन करवा दिया, ब्लॉक ओवर ब्लॉक करवा दिया, फिर उसके बाद बेसिक करवा दिया, फ्रिक्शन हो गया है मेरे तरफ से तो चैप्टर कंप्लीट।